आज के मुख्य समाचार। दृष्टिहीन संघ का धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी। चिट्टे की पुड़िया निगलने से युवक की मौत। एसएमसी शिक्षकों का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन। लोक निर्माण एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हॉली लॉज में की प्रेस वार्ता। अष्टमी के दिन तारा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा आस्था का सैलाब। हिमाचल में शिक्षा विभाग में 6,692 आउटसोर्स भर्तियां। राजभवन में शनिवार को फलाहार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पत्नी ने पति को डंडे से पीटा, हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है। संघ के सदस्यों ने वेलफेयर सचिव से मुलाकात के दौरान अपनाए गए खराब रवैये पे नाराजगी व्यक्त की है और कहा कि अधिकारियों का व्यवहार निराशाजनक रहा। दृष्टिहीन संघ के नेताओं ने कहा कि वेलफेयर सचिव से मुलाकात के बाद भी उनकी मांगों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, जिससे संघ के सदस्य बेहद असंतुष्ट है। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो सोमवार को शिमला सचिवालय के बाहर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तब तक उनका धरना जारी रहेगा। नमस्कार मैम, मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर बुशहर का रहने वाला हूँ। जैसे कि सभी को मालूम है, कल हमारी मीटिंग थी वेलफेयर सेक्रेटरी और वेलफेयर डायरेक्टर मैम के साथ। तो हम उस मीटिंग में बड़ी उम्मीदों के साथ अंदर गए थे कि हमें 532 दिन हो गए हैं, कुछ न कुछ हमें अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन जब हम मीटिंग में जाते हैं, जो डायरेक्टर मैम है वो 2018 के IAS है। जो उनकी हरकतें हैं वो ऐसी हरकतें, देखो मैम, जब हमारी मीटिंग होती है वो कभी टेबल पे हाथ मार देते हैं, कभी दीवारों पे हाथ मारते हैं, कभी हमारे जो अधिकारी है, चाहे हम लोग हैं, हमें तू कह के बात करती है, तेरे को कह के बात करते हैं। इस तरह की हदें पार कर ली उन्होंने। मतलब जब भी हम उनके साथ अंदर मीटिंग में जाते हैं वो हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहती है, हमें वो हमारे अधिकार देने ही नहीं चाहते हैं। फिर कहते हो कि ये बैकलॉग क्या होता है। जब इतनी बड़ी IAS ऑफिसर बने हो आपको IAS बैकलॉग की परिभाषा पता नहीं है, आप हमारे को हमारे अधिकार देना नहीं चाहते हैं, फिर इतनी बड़ी कुर्सी पे क्यों बैठे हो आप? या उन्होंने हमारे लिए मानने की कोई स्कीम बनाई है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने 4 एसोसिएशन और भी बुलाए थे। ग्राउंड जीरो पे हम लोग ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के लोग 533 से धरना कर रहे हैं। फिर कहते हो अगर घर में 4 बच्चे होते हैं, अगर एक रोता है, सबसे पहले जो रोता है बच्चा, उसके मुंह में चॉकलेट डाला जाता है और खुश किया जाता है। हम तो 533 दिनों से रो रहे हैं, हमारे मुंह में चॉकलेट क्यों नहीं ला रहे हो? हमारे मुंह में वो बैकलॉग का कोटा क्यों नहीं ला रहे हैं? हमारे हाथों में क्यों नहीं दे रहे भर्ती मेला? इस तरह से ऊंची राजनीति वो हमारे साथ कर रहे हैं, जो कि कतई भी हम सहन नहीं करेंगे। हम प्रशासन से यही चाहते हैं, शासन प्रशासन से, कि उन डायरेक्टर मैम को तुरंत इस पड़ाव से हटाया जाए या उनका तबादला यहाँ से किए जाए, तभी हमारे समाज का कुछ भला हो सकता है। जी, इसको लेके हमने कल पूरे अपने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से सारे साथी बुलाए हैं और जो हमने 27 तारीख से उग्र आंदोलन किया था उसमें हमारे एक साथी घायल भी हुआ था और सोमवार को हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जो भी जिम्मेदार होगी वो डायरेक्टर में किरण मधाना जी होंगे और उनकी गलत नीतियाँ होगी। बाकी जो भी हमारे लिए अगर चोट आती है फिर से हमारे साथी को, उसके जिम्मेदार SP महोदय होंगे, SHO मैम होंगे और हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए चक्का जाम जरूर करेंगे और हम अपने आप को गाड़ियों के नीचे झोंक लेंगे। यही हमारे पास आखिरी चारा रह चुका है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिला कांगड़ा के रंगड़ निवासी एक युवक ने पुलिस से बचने के डर से 15 ग्राम चिट्टे की पुड़िया निगल ली, जिसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को बड़सर थाना पुलिस ने आरोपी को 15 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। पुलिस टीम से बचने के लिए आरोपी ने चुपके से पुड़िया निगल ली। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे एम्स बिलासपुर ले जाया गया। एम्स बिलासपुर में युवक का 1 महीने से अधिक अस्पताल में इलाज चला। डायलिसिस के बाद डॉक्टर ने पेट से चिट्टे की पुड़िया निकाल दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुड़िया पेट में फट गई।
इसके बाद युवक की किडनी समेत कई अंग बुरी तरह से प्रभावित हो गए। डॉक्टर और परिवार के प्रयासों के बावजूद भी उसकी जान नहीं बच पाई। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर के अनुसार युवक के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले चल रहे थे। इलाज के दौरान तबियत में सुधार नहीं होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। यह हादसा नशे की लत के खतरों को उजागर करता है और युवाओं के लिए एक गंभीर चेतावनी है। एसपी हमीरपुर ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। यह घटना समाज में नशे के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके नियमितीकरण के वादे को याद दिलाने के लिए सचिवालय के बाहर उनका इंतजार किया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार का सत्ता में आने के बाद से इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। यदि सरकार जल्द ही एसएमसी शिक्षकों की नियमितीकरण संबंधी मांगों पर कार्यवाही नहीं करती है तो उनकी ओर से सचिवालय के बाहर फिर से धरना प्रदर्शन करने की संभावना भी बताई गई है। एसएमसी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश हम विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री से और तमाम मंत्रियों से मिले, जिसमें संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र चौहान जी भी साथ थे। तो उन्होंने जो है हमारी बात को रखा सीएम साहब के समक्ष कि पहले तो सैलरी पे बात हुई कि सर जब आप हिमाचल प्रदेश के तमाम वर्गों का आप मानदेय बढ़ा रहे हैं तो एसएमसी अध्यापकों का मानदेय भी बढ़ाएं। तो उन्होंने साफ स्पष्ट क्लियर शब्दों में कहा कि मानदेय में वृद्धि जो भी होगी वो हम करेंगे, लेकिन इनका जो भी एलडीआर जो प्रोसेस हमने शुरू करना है वो हम अप्रैल माह में शुरू करेंगे और अप्रैल माह में ही बोर्ड को जो चिट्ठी भेजी जाएगी जिसमें बोर्ड जो है एसएमसी अध्यापकों का जो है एलडीआर परीक्षा लेगा। और आज भी हम सचिवालय में आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने एसएमसी अध्यापकों से वादा किया था कि वे अप्रैल माह में जो है एसएमसी का जो एलडीआर परीक्षा वो शुरू कर देंगे और उसी को उन्हीं के ध्यानार्थ में लाना चाहते हैं। लेकिन इससे पूर्व भी हम माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से मिले। रोहित ठाकुर जी ने भी कहा कि भाई हमें जो है हम आपको 31 मार्च की डेडलाइन देते हैं। अब वो 31 मार्च की डेडलाइन भी चली गई, पहले अक्टूबर की दी थी 2024 की, वो भी चली गई। अब कितनी डेडलाइन और देते हैं ये देखना बाकी है। लेकिन आज हम फिर से एक बार अंतिम बार जो है सीएम साहब से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, तमाम मंत्रियों से जो इनके सभी के समक्ष बात रखेंगे। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो फिर हमें आगे की रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। कैबिनेट में पूर्व में भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया था। जो भी जो आरएनपी रूल्स की जो जैसे डीपीज है, पीएचडी लेक्चरर है, उनकी आरएनपी रूल्स की जो फाइल जो है उसको जो है पर्सनल विभाग में जो है कार्मिक विभाग में फंसी थी। लेकिन वहाँ पर डिस्कशन होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी शायद जारी कर दिए कि भाई इनके जो आरएनपी रूल्स है पीजीटी के डीपीज के हैं वो हम जल्द जो है आउट कर देंगे। तभी उन्होंने अप्रैल की डेडलाइन जो है एसएमसी अध्यापकों की दी, भाई अप्रैल माह में जो है आपका एलडीआर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो इसी के मध्य में आज हम जो है माननीय मुख्यमंत्री मिलने भी आए हैं और शिक्षा मंत्री मिलने भी आए हैं। जिला मुख्यालय के साथ लगते मुगला मोहल्ले में एक चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के हाथों हत्या कर दी गई है। आरोपी पत्नी ने पति को डंडे से पीट कर उसकी जान ले ली। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चलता आ रहा था। बीती रात को दोनों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस हो गई। सुबह पत्नी और बेटा अपने काम पर चले गए थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। बीती रात को भी झगड़ा हुआ था। वीरवार सुबह पत्नी और बेटा अपने काम पर चले गए। केवल 48 पुत्र अमरलाल ने इस दौरान पड़ोसियों से पानी मांगा। दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली कि मुगल मोहल्ला में केवल अपने कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि उसके शरीर के कई भागों पर चोट के निशान दिख रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पड़ोसियों से पूछताछ की तो यह पता चला कि बीती रात को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ था। पुलिस ने पड़ोसियों के बयान के आधार पर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
मेडिकल कॉलेज चंबा में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। एसपी चंबा का कहना है कि मामले की छानबीन लगातार जारी है। लोक निर्माण एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज हॉली लॉज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह के दौरान किए गए कार्यों की सराहना करते हुए अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बताया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह के कार्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे अपने कार्य कर रहा हूँ। उनके योगदान को याद रखते हुए राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य समाज के प्रति सेवा और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। फाउंडेशन के चेयरमैन के रूप में मीडिया को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह फाउंडेशन स्टेट लेवल पर रजिस्टर किया गया है और आगामी समय में इसमें और अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। वर्तमान में हमने ट्रस्टीज को नियुक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है, बल्कि प्रदेश के लिए सेवा का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हम इसमें कई सामाजिक और विकासात्मक कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नए ट्रस्ट का जो है वो गठन हिमाचल प्रदेश के जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने हिमाचल को बनाने में और हिमाचल के विकास कार्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, उनके किए हुए कार्यों को आगे ले जाने के लिए राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का जो है वो स्थापना की गई है। और मैं अभी बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं, मगर मैं उस जो फाउंडेशन है उसके चेयरमैन के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूँ कि हमने इसको बाकायदा स्टेट लेवल का इसको रजिस्टर किया है और आगामी समय में इसको हम पूरे प्रदेश में इसमें लोगों को इसमें जोड़ करने के लिए, मगर इन द टाइम्स टू कम इसमें बहुत से कार्य हम प्रदेश के अंदर जो है वो करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जिसको मैं कह सकता हूँ बाय पार्टीजन तरीके से इसमें हम लोगों को जोड़ेंगे। इसमें कोई कांग्रेस नहीं है, कोई भाजपा नहीं है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रदेश के हर लोगों के साथ, समाज के हर लोगों के साथ मधुर संबंध रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेटर करने के लिए, वेरियस मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए और प्रदेश में रोज़गार के साधनों को और मजबूत करने के लिए, या प्रदेश में और जो नशाखोरी है, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं, अलग अलग तरीके से जो भी समाज के इश्यूज़ हैं, समाज के बर्निंग इश्यूज़ है, उसमें सरकार तो अपना योगदान देती ही है, मगर एक संस्था के रूप में उसमें जो अच्छे हमारे जो है सर्जन्स रहे हैं प्रदेश में, हमारे रिनाउंड, चाहे वो कार्डियोलॉजी के हैं, चाहे वो आपके और डिपार्टमेंट्स के हैं, सर्जरी के हैं, उनको उसमें जोड़ा जाएगा। एमिनेंट बहुत से हमारे बाहर के प्रदेशों में भी, श्री गंगाराम में, एम्स में, पीजीआई में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो हिमाचल के हैं और जो सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी हम इसमें एज मेंबर्स इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जब भी हम कोई मेडिकल कैंप्स लगवाएं या मेडिकल जो है सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को देने का प्रयास करें, तो उसमें उनका हमको सहयोग मिले। और वैसे ही एजुकेशनल लाइन पर भी जो एमिनेंट हमारे प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वही हमारे रिटायर्ड वाइस चांसलर्स हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में 6,692 आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाइलेट कंपनी के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए 28 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। योग शिक्षकों को 6,789 रुपए मानदेय दिया जाएगा। कैरियर गाइडेंस काउंसलरों के भी 124 पद भरे जाएंगे। इन्हें 17,088 रुपए मानदेय दिया जाएगा। पार्ट टाइम आधार पर भर्ती किए जाने वाले आया को प्रतिमाह 4,075 रुपए मानदेय मिलेगा। प्राइमरी और अपर प्राइमरी में नियुक्त
किए जाने वाले स्पेशल एजुकेटर के लिए 193 पद भरे जाएंगे। इन्हें 16,385 रुपए मानदेय दिया जाएगा। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भर्ती किए जाने वाले 34 स्पेशल एजुकेटरों को 20,470 रुपए का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा अन्य विभागों में जिला प्रोग्राम प्रबंधक के 12 पद भरे जाएंगे। इन्हें 30,000 रुपए और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के 3 पद भरे जाएंगे, जिन्हें 32,490 रुपए वेतन मिलेगा। योग शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षा स्नातक रखी गई है। इसके अलावा योग में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जिला मुख्यालय के साथ लगते मुगला मोहल्ले में एक चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के हाथों हत्या कर दी गई है। आरोपी पत्नी ने पति को डंडे से पीट कर उसकी जान ले ली। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चलता आ रहा था। बीती रात को दोनों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस हो गई। सुबह पत्नी और बेटा अपने काम पर चले गए थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। बीती रात को भी झगड़ा हुआ था। वीरवार सुबह पत्नी और बेटा अपने काम पर चले गए। केवल 48 पुत्र अमरलाल ने इस दौरान पड़ोसियों से पानी मांगा। दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली कि मुगल मोहल्ला में केवल अपने कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि उसके शरीर के कई भागों पर चोट के निशान दिख रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पड़ोसियों से पूछताछ की तो यह पता चला कि बीती रात को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ था। पुलिस ने पड़ोसियों के बयान के आधार पर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कॉलेज चंबा में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। एसपी चंबा का कहना है कि मामले की छानबीन लगातार जारी है। आज दोपहर 1 बजे राजभवन में फलाहार वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की, जो पिछले 2 वर्षों से राजभवन में इस परंपरागत कार्यक्रम का पालन कर रही है। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने न केवल भक्ति और सेवा भावना का परिचय दिया, बल्कि समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। फलाहार वितरण कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय में एकता का संदेश देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि, अधिकारी और आम जनता की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में सेवा भावना को भी बढ़ावा देते हैं। देखिए, यह प्रयास मैंने पिछली बार भी किया था, पिछले वर्ष जो बीता, और चूँकि उधर लखनऊ से मैंने इसको शुरू किया था, 34 वर्ष से ये मैं करता चला आ रहा हूँ। मुझे इसमें ये लगा कि नहीं, इस प्रकार का कार्यक्रम करके लोगों को इस प्रकार त्योहारों से जोड़ना चाहिए। उसी क्रम में मैंने किया, और जब यहाँ आया तो मुझे ये लगा कि हिमाचल के लोगों के साथ, ये तो देवभूमि है, तो इस परंपरा का शुभारंभ करना चाहिए। तो उसी क्रम में मैंने किया। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के अब फलाहार ले रहे हैं, अष्टमी से जुट रहे हैं। और मैं तो ज़रूर ये कहूँगा, माता से प्रार्थना करूँगा कि आपका स्थान है तो कम से कम हिमाचल को दिव्य बनाने का काम करो।